Hello students, we are going to discuss about therapeutic action of different classes of drug. यानी आज हम ड्रग्स के उन क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो थेरापेटिक एक्शन रखते हैं. थेरापेटिक एक्शन सिंपली मीन्स रिलीफ फ्रॉम एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर बॉडी. मान लीजिए आपकी बॉडी में पेन है या फीवर है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ड्रग्स अपने बायोकेमिकल प्रोसेस एक्टिविटी की वजह से उसको ख़त्म करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं थेरापेटिक एक्शन, जिससे आपकी बॉडी को रिलीफ मिले. ओके, सो द मेन क्लासेस ऑफ ड्रग्स which have therapeutic action are antacids, antihistamine, neurological active drug which is further classified as tranquilizer and analgesics. Okay, today we will discuss about these drugs. Okay, so we move on antacids. तो एंटाएसिड समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है. तो पहले यूज़ कहाँ होता है उसके लिए देखते हैं. हमारे बॉडी में स्टमक होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, और ये भी पता होगा कि स्टमक की जो मीडियम होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी एंजाइम्स एसिडिक मीडियम पे ही प्रॉपर वर्क कर पाती हैं. आपके स्टमक ऑलरेडी एसिडिक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ खाते हो जो एसिडिक नेचर का है, तो आपके बॉडी के स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, जो कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जैसे जलन होती है गले में, और भी प्रॉब्लम, हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, तो इसको दूर करने का तरीका है, आपको पता है कि एसिड जब भी किसी बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर करता है और उसकी एसिडिक लेवल को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है. यहाँ एंटाएसिड वही है. एंटाएसिड्स आर मेनली बेसिस विच रिएक्ट विद एसिड टू डिक्रीज द एसिडिक लेवल ऑफ योर स्टोमक. ओके, सो इफ वी हैव टू डिफाइन एंटाएसिड्स इन वन लाइन, वी कैन से दैट केमिकल सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइजेस excess acid in the gastric juice and give relief from acid indigestion, acidity, heartburns and gastric ulcers. ओके, सो ये गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? अगर आपके स्टमक की एसिडिटी लगातार ज़्यादा लेवल पे रहती है तो वो धीरे धीरे वहाँ पे घाव पैदा कर देती है और वो अल्सर का रूप ले लेती है. तो एंटाएसिड के कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे. वो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एंटाएसिड है. इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन ये जो बेस हम एंटाएसिड दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअल प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो बस उसको सिम्टम्स को ख़त्म कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है. एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टामाइन. ये केमिकल हमारे बॉडी में जनरेट होता है. इसका काम क्या है कि स्टमक के सेल्स के पास जाकर उसे ये मैसेज देना कि पेप्सिन का सिक्रेशन करे एंड HCl का सिक्रेशन करे. ओके, तो जब हम कोई एंटाएसिड लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब ये ज़्यादा एक्टिव होता है, एंटाएसिड ज़्यादा मात्रा में चला जाता है, तो हमारे स्टमक की एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. जितनी एसिडिक लेवल होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है. उससे ये हो जाता है कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है स्टमक की, वो क्या होती है, टेम्पर करती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो माइंड मैसेज भेजता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है, जिससे कि फर्दर और HCl स्टमक में सिक्रेट हो सके. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब कम हुआ तो और एसिडिटी बढ़ाने के लिए क्या हुआ, और हिस्टामाइन जनरेट किया ब्रेन ने, और उससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं और HCl को सिक्रेट करना शुरू कर दिए आपके स्टमक की सेल्स ने. तो उससे क्या हुआ, एसिडिटी तो वहीं की वहीं बनी रही.
भले आपने एंटासिड खाया, कुछ देर आराम रहा, फिर क्या एसिडिटी फिर से बढ़ गई। तो प्रॉब्लम इज़ द सेम हियर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, हिस्टामाइन है, ठीक है। हिस्टामाइन का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो ये होता है। तो जैसा कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्शन होता है वो क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है, उससे कम्पीट करके उसकी जगह उसी की तरह का कोई और ड्रग उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर देता है बाइंडिंग साइट पे, जिससे कि वो एक्चुअल ड्रग वहाँ पे यानी कि हिस्टामाइन वहाँ पे ना जा पाए। तो ऐसे ही दो ड्रग्स हमारे हैं, एक है रेंटिडाइन, जिसको आप सुने भी होंगे, जिंटैक। देखिए एक्चुअली उसी तरीके का इसकी जो फंक्शनिंग होती है एकदम हिस्टामाइन की तरह होती है। तो रिसेप्टर इसमें और हिस्टामाइन में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। एक ड्रग आपका क्या हो गया, ये रेंटिडाइन हो गया, और एक ड्रग ये क्या है, सिमेटिडाइन, ओके। तो दीज टू ड्रग्स आर यूज्ड व्हेन the acidity level of your stomach increases and they are better than that of now we will move on our next topic, which is antihistamine. So first of all we will discuss what happens when there is extra release of histamine occurs. When there is enormous amount of histamine releases from our body, then when extra amount of histamine secreted from our body, then it creates hypersensitivity from pollen grains. जैसे कि किसी किसी को एलर्जी होती है फूलों के पोलन ग्रेन से, किसी को एलर्जी होती है डस्ट से, किसी को एलर्जी होती है कुछ मेडिसिन से, वो मेडिसिन वो खाते हैं तो उनको क्या होती है, उससे एलर्जी हो जाती है। आपने सुना होगा किसी को किसी प्रेसियस तरह के कपड़ों से या खाने से भी एलर्जी होती है। तो इन एलर्जी इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब किसी चीज़ के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, ज़्यादा रिएक्ट करे उससे बॉडी, तो उसका कारण क्या होता है, रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ओके। ये हिस्टामाइन वही है जो आपको एंटासिड में मैंने बताया था, बट क्या है, इसका वर्क अलग अलग है। हिस्टामाइन जब स्टोमक के सेल्स के रिसेप्टर पे पहुंचता है तो वो HCl का सिक्रेशन करता है और पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, बट यही हिस्टामाइन जो अनदर बॉडी ऑर्गन पे जाता है तो वो अलग वर्क क्रिएट करता है, वहाँ के रिसेप्टर इसके मैसेज को अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हिस्टामाइन के रिलीज़ की वजह से ही एलर्जी क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, ओके। नाउ अब हम जानेंगे कि हिस्टामाइन वर्क क्या क्या करता है। तो हिस्टामाइन जो होता है वो एक पोटेंट वेस्कुलेटर होता है। पोटेंट वेस्कुलेटर मीन्स जो रिलैक्स करे, जो बॉडी के ऑर्गन्स को रिलैक्स प्रोवाइड करे, ओके। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंचाई एंड गट। जो आपकी ब्रोंचाइज होती हैं और गट्स होते हैं उनकी मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक, मसल्स को रिलैक्स करता है। एंड जो आपको सर्दियाँ होती हैं उससे कंजेशन, जो नाक हम लोग का ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए भी ये हिस्टामाइन जिम्मेदार होता है, ओके। तो आपको स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था और ये क्या क्या करता है ये आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, एंटीहिस्टामाइन। अब एंटीहिस्टामाइन क्या होगा, एंटीहिस्टामाइंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट diminishes or abolish the effect of histamine released in the body and hence prevent allergic reaction, okay। जैसे इस फिगर के थ्रू आप समझने की कोशिश करें, ऐसे ड्रग्स जो हिस्टामाइन के नेचुरल एक्शन को क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं और हिस्टामाइन से पहले रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे हिस्टामाइन उस तक नहीं पहुंच पाता है, ओके। और हिस्टामाइन जहाँ पर भी अपने इफेक्ट को एग्जर्ट करता है उनकी बाइंडिंग साइट पे जाके पहले से ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये ड्रग, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हिस्टामाइन का नेचुरल एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है। इस प्रकार के सारे ड्रग्स क्या कहलाते हैं,
एंटीहिस्टामाइन। ओके, क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। रेस्ट जो आपको मैंने बताए हैं ड्रग्स, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।